सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज चूंकि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है इंग्लिश क्लास 12th चैप्टर 1 पार्ट 1 दो पार्ट में पहले समरी खत्म करेंगे, उसके बाद 3-4 वीडियोज और होंगे जिसमें आपको लेसन के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं लेसन को। और इंग्लिश पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि क्लास 10th में इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं था। तो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कम बेसी पढ़ा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, बट इन क्लास 12th द मार्क्स विल बी एडेड टू योर मार्कशीट। जिसका जो नंबर है वो आपके मार्कशीट में जोड़े जाएंगे, राइट? तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और जानते हो बिहार बोर्ड में एक फायदा ये है कि इंग्लिश में नंबर बड़ा अच्छे मिल जाते हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे तो 95 तक आराम से मिल जाता है, ठीक है, आराम से मिल जाता है। ग्रामर भी जो है वो बहुत अच्छा देता है, बहुत इजी देता है, इतना टफ नहीं देते, एक मीडियम लेयर का लेवल का देते हैं। तो ठीक से इसको देखते हैं। चैप्टर है पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारत की सभ्यता और कल्चर, यहाँ की संस्कृति के बारे में बात करना है। राइटर है इसके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप सब लोग जानते हैं, उसी के राइटर, वही इसके राइटर हैं। और महात्मा गांधी देश के जैसे राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। तो इनमें चैप्टर में कुछ दम भी होगा। महात्मा गांधी, देखते हैं क्या महात्मा गांधी ने लिखा है। तो कहता है, यहाँ समरी है ये, हम पूरा लेसन पूरा चैप्टर तो नहीं ले चलेंगे, समरी बताएंगे, उसके बाद इसके हिसाब से क्वेश्चंस आपका सोल्व कराएंगे इसमें का। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति है, हैज described the importance of Indian civilization। What is importance of Indian civilizations को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डिस्क्राइब किया। क्या इंडिया की इंपॉर्टेंस है सिविलाइजेशन की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ की कल्चर की। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना कि जो इंडिया का कल्चर है ना, इट वाज कॉल्ड रिचेस्ट कल्चर। अब अभी भी कहा जाता है, बट थोड़ी सी अब संदेह होने लगी है खुद को कि क्या हमारा कल्चर अब ऊंचा रह गया है। थोड़े हम भी अब बदल रहे हैं, मतलब अपनी कल्चर को थोड़ा बर्बाद तो कर ही रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो जो पहले की कल्चर थी वो कल्चर मतलब कहीं भी मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता था दूसरे देश से। हमारी सभ्यता जो थी, इतनी ऊंची सभ्यता, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज को मतलब हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बड़ी सोच समझ के काम करते थे। एक एक चीज सोचते थे, समझते थे, इस तरह की होती थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे दूं तो जैसे हमारे घरों में कोई मेहमान आ जाता था, तो मेहमान की इतनी स्वागत, इतनी ये क्यों, अभी भी कहते अतिथि देवो भव, ये कहते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो कहीं कहीं अतिथि के पता नहीं क्या क्या भी हो जाता है। खैर अतिथि भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो आजकल नहीं, मतलब अब थोड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके बारे में इम्पोर्टेंस को बताया है। और समझने की कोशिश करो कि बहुत ही मतलब मजेदार चैप्टर है। हम अपने बारे में समझेंगे कि हम क्या थे और क्या हो रहे हैं। कहते हैं कि द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो साउंड फाउंडेशन है, जो हमारे इंडियन कल्चर की जो साउंड फाउंडेशन है, वो क्या है। साउंड मतलब यहाँ आवाज मत समझना, मतलब अच्छा साउंड मतलब क्या होता है, अच्छा। फाउंडेशन मतलब आधार, नींव जो है, इसकी अच्छा नींव जो है इंडियन सिविलाइजेशन की, भारतीय सभ्यता की, हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, मतलब बहुत ही सफलतापूर्ण ये खड़ा हुआ, आगे बढ़ा। कैसी, द पासेस ऑफ टाइम, बहुत संघर्ष करते हुए, बहुत क्या कहें हम कि चीजों को सोचते समझते बहुत अच्छे तरह से खड़ा हुआ ये।
सभ्यता, ये बदला नहीं, कहीं किसी लालच में नहीं आया। इस तरह की बातें ये समझाने चाह रहे हैं महात्मा गांधी यहाँ पे, विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम, इस लाइन से। हमारी सभ्यता जो थी और है, सॉरी, है भी, उसको ये जो खड़ा हुआ है सभ्यता, इतनी आसानी से एक सभ्यता बेटा आसानी से खड़े नहीं होती है। आज मैं एक बात बताऊं, आज हमारा आयुर्वेद खत्म हो गया। जो हमारे वैद्य लोग डॉक्टरी करते थे वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। अब कुछ लोग फिर जोर लगाए हैं, लेकिन आज ही एलोपैथ हमारे देश में इतना छा गया कि क्या इतनी आसानी से है बहुत। तो हमारा जो सिविलाइजेशन था, हमारा जो कल्चर था, वो तो खत्म हो गया। हम तो पहले कुछ भी होता था, हम अगल बगल के पेड़ पौधे क्या क्या से दवाई बना के खा के ठीक होते थे। आज हम जो खरीद रहे हैं ये, तो ये क्या हुआ, एक सभ्यता जैसा चला है, ये आज परंपरा चल गया कि ये खाना है। तो ऐसे ही पासेस ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है एक सभ्यता को बनाने में। दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखो, कहता है कि वेस्टर्न क्या कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच इज द टेंडेंसी, ठीक है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which is the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। क्या करता है कि वेस्टर्न सभ्यता जो है, जो वेस्टर्न है, वो सिविलाइजेशन क्या करता है हमें, देखो, टेंडेंसी, ये एक मतलब पावर जगाता है। क्या प्रिविलेज करता है, टेंडेंसी मतलब क्षमता या उधर अट्रैक्शन, किस वजह, किसके लिए, मर्टिलिटी के लिए। मर्टिलिटी मतलब भौतिकी, भौतिकी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भौतिकता, ठीक है, भौतिकी सब्जेक्ट हो जाता है, भौतिकता के लिए। मतलब मर्टिलिटी वर्ड है, मर्टिलिटी भौतिकता, मतलब समझने की कोशिश करो कि सामान के लिए, जैसे आज बड़े बड़े बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, घड़ी चाहिए, मतलब महंगे महंगे सामान, लग्जरियस जीवन जीने की जो आदत है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग जो जो वेस्टर्न की, जो पश्चिम के देशों की सभ्यता थी, वो सभ्यता आज भी देखो बड़े बड़े बिल्डिंग में बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज डिस्कवर कर घर बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं। तो ये एक बात ध्यान देना कि ये जितनी सुविधाएं बनते जा रही है, उतने ही हमें दिक्कत भी होती जा रही है। ये बात मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक साथ चल रहा है कि उधर सुविधाएं बढ़ रही है, इधर दिक्कत बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। इसी के बारे में हमारे कल्चर ने बहुत कुछ समझाया था, लेकिन हमने उनको थोड़ा कमजोरी से समझा, और आज थोड़े से हम लोग बिगाड़े हैं। अभी भी नहीं, उतना नहीं बिगड़ा है, लेकिन थोड़ा सा जरूर कमजोरी आई है। कैन नॉट मैच, कहता है कि जो वो पश्चिम देशों की सभ्यता है कि वो लोग भौतिकता मतलब सामान में वो लोग कर रहे हैं, फिजिकल चीजों पे, जो हमेशा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो, भारत के लोगों ने उन चीजों पे ध्यान दिया जो चीज बर्बाद नहीं होते, वो मेंटल यहाँ मानसिकता पे ध्यान दिए, मन को स्ट्रॉन्ग करने की बातें करें, सुख शांति की बातें करें। लेकिन वेस्टर्न की चीज मतलब सामान की, मतलब मेरे पास कितने धन हो जाए, कितना संपत्ति हो जाए, 10-10 मोबाइल रहे, 10-10 कार रहे, 5-5 10-10 बाइक रहे, बड़ा बिल्डिंग रहे, 2-4 एकड़ जमीन, 10 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़, लाख एकड़ जमीन रहे, इस तरह की बातें वो करते हैं। हमारे देश के लोग कहते हैं नहीं, जरूरत भर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा कहा करते थे। आज तो खैर अब जो हो रहा है सब सामने देख ही रहे हो। कहता है कि कैन नॉट मैच, इसको कहीं भी हम तुलना नहीं कर सकते, कंपेरिजन नहीं कर सकते इंडियन सिविलाइजेशन को। जो इवलेट्स करता है, क्या करता है, इवलेट्स मतलब बढ़ावा देता है, उन्नत करता है द मोरल बीइंग। हमारे पास मोरलिटी होती है, हम मोरलिटी मतलब हमारे पास नैतिकता होती है, लेकिन अब थोड़ी सी ये कमी तो आ रही है। बात मैं हर बार तुम्हें ये बात कहता रहूंगा कि थोड़ी कमी आ रही है। अब आप ही लोग तो हो कि इसको आगे क्या करोगे, बनाओगे कि बर्बाद करोगे, ये आपके हाथ में है। लेकिन आज जहां युवा पीढ़ी जा रहा है, वो तो नहीं लगता कि देश की सभ्यता को, संस्कृति को बनाए रखेगा, ऐसा नहीं लग रहा है।
आज बहुत हमारी सभ्यता मतलब खत्म हो रही है, बहुत सारी चीजें खत्म हो जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा, हमें अपने कल्चर के बारे में बहुत चीजें अब मालूम भी नहीं हो रही है, हम उसको अच्छा भी नहीं पा रहे हैं, हम उसको हटा रहे हैं और हम कुछ नए नए चीजों को लेकर के आते हैं। हमारी कल्चर में थी बड़ों को पाँव छू के प्रणाम करना, ये सब आशीर्वाद लेना, ये आजकल कहाँ सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। अभी थोड़ा बहुत ये बिहार, दिल्ली, सब जगहों पे अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यूपी में, झारखंड में, लेकिन बाकी जगहों पे ऐसी बहुत संस्कृति अब कम होते गई है धीरे धीरे, वहां भी है लेकिन बहुत कम रह गया है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल्ड एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहता है कि ये किसी से के समानांतर नहीं है और मतलब किसी के बराबरी इससे नहीं कह सकता, किसी का तुलना नहीं कह सकता है और ये कहीं भी किसी से नीचे नहीं हो सकता है। मतलब ये अनबीटेबल है, ये ऊंच है, सबसे सर्वोच्च है। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की संस्कृति है, वो अनबीटेबल है, कहीं ये हार नहीं सकता है ही। हमारे पास देखो एक से एक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हर एक समस्याओं का वहां पे ये है, समाधान है। हर एक संप्रदाय के हिसाब से, हिंदू संप्रदाय का है कि मुस्लिम संप्रदाय का है, सबके अनेक लोग धर्मगुरु हुए और महापुरुष हुए जिन लोगों ने लिखा उन बातों को और वो कल्चर के लिए दिया, लेकिन आज हम उनको फ्लो नहीं कर रहे हैं। बात विवाद तो उस पर बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको मानते नहीं है। ठीक है, द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो उन लोगों ने सीड डाला, सीड मतलब जो बीज डाला, वो बीज, कैसा बीज डाला उन लोगों ने, जो मोरालिटी की, जो अच्छाइयों की बीज डाला, वेर डीप रूटेड, डीप रूटेड मतलब गहरा जड़ वाला था, एंड हैड डेवलप्ड miraculously in a big tree with many of its branches over द हार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो जो डेवलप हुआ, जो हमारे पूर्वजों ने जो सीड डाले थे, जो सभ्यता का, हमारे सिविलाइजेशन का, कल्चर का, वो क्या होता, बहुत गहरा जुड़ा हुआ, मतलब जड़ पकड़ा और एक मतलब चमत्कारिक ढंग से ये फैला पूरे भारत भर में, हर जगह। क्या कर रहा है, स्प्रेड ओवर द हार्ट ऑफ, मतलब इंडिया, भारत के मतलब दिल में ये हर जगह फैला। इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन, महात्मा गांधी। और क्या कहा, रोम, ग्रीस एंड मेनी अदर कंट्रीज, रोम है, ग्रीस है एंड मेनी अदर कंट्रीज, ये जो थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, कंट्रीज होगा, हाँ, मेनी अदर कंट्रीज, ये सेंटर्स लिखा गया है, कंट्रीज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन वेयर डिसमिस्ड। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कंट्रीज है, सेंटर्स है, क्या है, मेनी अदर सेंटर्स, हाँ ये सेंटर्स ही है, यहाँ गलती नहीं है, कंट्रीज नहीं है, सेंटर्स ही है। हमें लगा कि टाइपिंग करने में बच्चों ने गलती किया होगा, तो नहीं, ठीक है। सेंटर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस वेर डिसमिस्ड। उनका जो ग्रीस था, रोम था, जो मिस्र देश की बात कर रहा है, ग्रीस की बात कर रहा है, इनका जो कल्चर था वो बहुत ही अच्छा था एक समय पे, लेकिन वो क्या होता है, डैमेज्ड हो गया, बर्बाद हो गया। अब वो और नो लंगर एग्जिस्ट, आज नो लंगर मतलब अब एग्जिस्ट नहीं है इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने जो पुराने ग्लोरी में जो उनका कृति थी, जो उनकी महानता थी, वो नहीं है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी वेस्टर्नाइज्ड हो गया। ये वेस्टर्न के लोगों ने अपने चीजों को इतना फैलाया, मतलब इतना उसमें जैसे अमेरिका, इंग्लैंड हो गया, उसको फैलाने के लिए बहुत कोशिश किया उन लोगों ने, बहुत मतलब उस पर उन लोगों ने जोर दिया और उसको धीरे धीरे फैलाया। और एक्चुअली हम क्या होते हैं कि उसमें इसलिए चले जाते हैं कि हमारे पास छूट बहुत ज्यादा मिल जाती है। जरा हिंदुओं को देखो, हिंदू सभ्यता में कितनी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, शादी विवाह, पूजा पाठ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। मुसलमानों में देखो, उनमें भी देखना कितना सारा रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं पहन सकते हो, ऐसे नहीं खा सकते हो,
ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। और वहाँ बहुत सारा छूट मिल गया हमें, ये कर सकते हो, वो कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ शादी का। जैसे हिंदू में एक बार शादी हो जाए तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है छोड़ने का उसको, ठीक है। भले आजकल वो कोर्ट के सहारे छोड़े जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वहां तो भाई कोर्ट में ही मैरिज होना है और कोर्ट में जाओ तुरंत, एक आदमी अपना 40 साल के जीवन में जितना मन करे 40 शादी कर लेता है, 40 छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो वहां की जो सभ्यता थी उसमें बहुत तरह की छूट थी, इसलिए हमें अच्छा भी लग रहा है लोगों को, इसलिए लोग बदलते गए। तो जापान भी अपना सिविलाइजेशन को खोया। उसके बाद कहता है एंड चाइना हैज आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पास्ट कल्चर। चाइना में अधिकतर बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है, बौद्धिस्ट लोग वहाँ बहुत ज्यादा हैं चाइना में, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है, सही शिक्षा वहाँ अब स्प्रेड नहीं है, ठीक है। तो वो धीरे 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 बदल करके वो भी वेस्टर्नाइज्ड होते चले गए, और जब ये वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, अपना खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग भी उधर कट करना शुरू कर लिए हैं, हम भी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम अपने देश की चीजों को मानना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी जो चीज थी वो मानना मतलब थोड़ा कठिन है और दिक्कत है। तो इसलिए पॉइंट्स कहता है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये जो सिविलाइजेशन है मीन नहीं है, मेन है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मेन, मतलब जो सभ्यता हमारी है वो हमें बताता है, मेन मतलब हमें मान लो मनुष्य को बताता है कि क्या बताता है, रास्ता बताता है किसका, आपके कर्तव्यों का। सिविलाइजेशन, जहां सिविलाइजेशन है ही नहीं, अनसिविलाइज्ड है, कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, किसी के साथ रह लो, कुछ भी खाओ, कुछ पता ही नहीं है वो सिविलाइजेशन में क्या होने वाला है। तो यहाँ हमारा जो सिविलाइजेशन था वो बताता था, अरे हमारे पास तो सिविलाइजेशन ऐसा है ना कि पानी भी ऐसे पियो, खाना भी ऐसे खाओ, उत्तर की तरफ मुंह करके मत खाओ, तो इधर मत खाओ, तो ऐसे मत सो, ये सब कहाँ है। अब देखो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे देश की बहुत सारा, जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी जला, बहुत सारा दस्तावेज वहां से उठ गए, हट गए। उन्हीं सब पे रिसर्च कर करके बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा पे रिसर्च कर करके बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षा में एक बात थी, बुद्ध ने बहुत साल पहले, आज से हजारों साल पहले कह दिया था, जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। आज उनकी किताबों को पढ़ पढ़ के कितने सारे लोग बुक्स लिख रहे हैं और आज मॉडर्न साइंटिस्ट कहला रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाथ ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे हमारा मेंस को मतलब आदमी को, मनुष्य को कौन बताता है, सिविलाइजेशन बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर एक्सचेंजेबल, कहता है ये ड्यूटी बताता है, और जो हमें कर्तव्य करने के लिए ड्यूटी, मतलब जो है उसकी परफॉर्मेंस, कैसे हम कर्तव्य को करें ये भी बताता है, क्या हमारा कर्तव्य है ये भी बताता है, कैसे हम उसे निर्वाहन करें ये भी बताता है। लेकिन कहता है कि ये एक्सचेंजेबल नहीं है हमारा कर्तव्य, ऐसा नहीं कि किसी चीज से हम बदल दे, ठीक है, हम ऐसे बदलाव नहीं कर सकते आसानी से। वही बात देखो नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कहते हैं इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट हर it is charged against India that her people are uncivilized and they do not adopt any change। चार्ज, यहाँ बैटरी चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। चार्ज मतलब आरोप लगाया जाता है, सुने हो ना, पुलिस ने आज चार्जशीट दाखिल की है, ठीक है, आज चार्जशीट पेश किया कोर्ट में, मतलब आरोप लगाया पुलिस ने, हम पे आरोप लगाया जाता है। कौन लोग लगाते हैं, वेस्टर्न लोग के लोग लगाते हैं कि हम इंडियन डेट हर पीपल, इंडिया के लोग जो है, वहां के जो जनता है, आर अनसिविलाइज्ड, ये असभ्य है, अभद्र है, इस तरह से इनको कहा जाता है, ठीक। मतलब इंडियनों को कहते हैं कौन, वेस्टर्न के लोग। एंड दे डू नॉट एडोप्ट एनी चेंज, ये कोई चेंज स्वीकार नहीं करते हैं।
क्यों करें भाई हम चेंज स्वीकार? हम क्यों करें चेंज स्वीकार? आज तो चेंज को हमने स्वीकार किया, दूसरे देशों को देखो हमारा कैसा कैसा सभ्यता हो गया। आज बताओ कि कोविड-19 ही फैला हुआ है, आज अगर हम अपने सभ्यता के हिसाब से खाना पीना खाए होते, सच में जो हमारी सभ्यता थी वो, तो क्या ऐसी बीमारी फैलती? हम अपने सभ्यता के हिसाब से यहाँ रहते तो क्या ऐसी होती? आज हम मॉडर्नाइज होने के चक्कर में सारे पेड़ पौधे काट दिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंडस्ट्री बड़े बड़े बनाने के चक्कर में सब कुछ हमने खत्म कर दिया, सारा प्रदूषण पोल्यूशन फैलाया हमने। खाना खाने का देखो टेस्ट बदल दिया, हमें खाना जो खाना थी तो वो नहीं खा रहे, उसका बदल बदल के अलग अलग चीजें, जैसे हम बात कर ले तो कोई भी चीज हम उसको फ्राइड में बदल दिए हैं। वो सब फ्राइड खाना हमारे देश का था नहीं, लेकिन हम जैसे हमारे देश में ब्रेड, जो ये तुम लोग पाव रोटी बोलते होगे, वो तो हम लोग खाते ही नहीं है, मतलब ये तो हमारे सभ्यता में नहीं था, वो तो विदेशों में बहुत ज्यादा चलता था, वहां से धीरे धीरे आया। आज पता नहीं चाइनीज डिश, जापानीज डिश, कहाँ कहाँ के डिशेस यहाँ पे आ गए। हमारा लिट्टी लिट्टी चोखा कोई ले गया क्या? नहीं ले गया। हम लिट्टी चोखा खाना छोड़ दिए। हम लिट्टी चोखा खाने में शर्मिंदगी कई बार फील करते हैं, अगर कोई हमारे पास गेस्ट आ जाए तो उसको हम नहीं खिला सकते हैं, उसको हमारा अपना सभ्यता के खाना को हम नहीं देते हैं, शर्म फील करते हैं। हम सतुआ खाना छोड़ दिए, हम भुजा खाना छोड़ दिए, टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा। पहले के पुराने जमाने के लोग देखो शाम सुबह खाते थे, हम लोग क्या किए, सब छोड़ते चले गए और हम चेंज एडॉप्ट करते चले गए। और मतलब ये चेंज एडॉप्ट नहीं करने वाला था, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग नहीं किए, आज चेंज हम एडॉप्ट कर रहे हैं, पहले नहीं किया। यही वो लोग चार्ज किया, लोग मतलब आरोप लगाया लोग कि भारत के लोग बदलते नहीं है, लेकिन आज हम बदल रहे हैं। India remains firm and immovable, that is her glory. कहता है कि इंडिया रिमेन्स फॉर्म, फॉर्म मतलब यहाँ पे दृढ़ होता है, दृढ़ रहा इंडिया के लोगों ने। इंडिया रिमेन्स मतलब इंडिया के लोग, रिमेन्स मतलब रहे, दृढ़ रहे, एंड इमूवेबल, डीए नहीं, एकदम दृढ़ ढंग से खड़ा रहे, बदलाव नहीं किए। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और उनका ये ग्लोरी है, किनका? इंडिया के लोगों का। लेकिन बेटा आज ये सच्चाई नहीं है, हम बदल रहे हैं, हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम पश्चिम देशों की सभ्यताओं को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, उधर हम लोग ले रहे हैं। माइंड इज अ बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, मतलब रेस्टलेस मतलब एकदम आराम में नहीं, बेचैन चिड़िया है। कैसी बेचैन चिड़िया है? माइंड, अपनी माइंड के बारे में कभी जानने की कोशिश करो, कितना बेचैन है ये, इसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए, ये चीज करने के लिए, वो चीज करने के लिए, ये भी मेरा हो जाता, वो भी मेरा हो जाता है, ये सब कुछ मेरा हो जाता है इसके लिए। कहता है कि इनफैक्ट इट बट अफेक्ट, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती मुझे नजर आ रहा है, मेरे पास बुक भी यहीं पे है, कहाँ पे है ये, रेस्टलेस बर्ड है, माइंड इज है, हाँ ये जो है इसको हम लोग इज में बदल देंगे, यहाँ पे इज है, हाँ इज बट अफेक्ट, क्या है? इज बट अफेक्ट। कहते कि तथ्य है कि माइंड एक रेस्टलेस चिड़िया है, मतलब इसको आराम नहीं मिलता है। क्यों आराम नहीं मिलता? चाहते रहता है एक के बाद एक, जितना मिल जाए वो और चाहता है ज्यादा। अब देखो यहाँ पे कहता है कि द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ही ज्यादा ये चाहता है। एंड स्टिल रिमाइंड अनसेटिस्फाइड, स्टिल रिमाइंड अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता। देखो कितना भी मिल जाए, आज तुम्हें एक जीत करके मोबाइल खरीदवा लेते हो, कल कहते हो कि पापा अब मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, मोटरसाइकिल मिल जाए तो पता नहीं अब कार चाहिए, तो उसके बाद और ये चाहिए तो वो चाहिए तो ये चाहिए, हजार तरह की चीजें, सेटिस्फाइड ही नहीं हो, और अपना इनकम हो जाए तो पता नहीं क्या क्या खरीद लोगे। ठीक है, तो ये अनसेटिस्फाइड ही रहता है। अब कह रहा है कि एज सच आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज लोग क्या एक लिमिट सेट करते थे, मतलब कि इसी दायरे में रहने की कोशिश किया जाए, इससे आगे जाने की कोशिश। देखो वैसे क्या होता है, धन संपत्ति बहुत इकट्ठा करके होता भी नहीं, मुझे कई बार समझ में आता है कि ये इतने लोग इतने क्यों पीछे, मतलब देखो
मैं ये नहीं कहता कि धन संपत्ति इकट्ठा मत करना, कई लोग इसका गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा धन संपत्ति इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, करो, बट इलीगल मेहनत से मत करो, सच्चाई के साथ करो। तुम जितना काम कर सकते हो करो, जितना मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन अपनी सुख शांति समृद्धि हेल्थ का भी ध्यान रखो, परिवार का भी ध्यान रखो, ठीक है, मान मर्यादा एवरीथिंग ध्यान रखो। अब कोई हत्या करके पैसा कमा रहा है, कोई चोरी करके पैसा कमा रहा है, झूठ बोल के पैसा कमा रहा है और अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है, कोई किसी को दबा करके किसी को लूट करके कमा रहा है, ये तो नहीं है ना। इसलिए एक लिमिट सेट किया है कि तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तो जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा। और ये सब इतना कुछ अपराध भी नहीं होता, इसकी वजह से बहुत अपराध भी हो रहे हैं। दे परसुएडेड अस अगेंस्ट लग्जरीज, वो हमें समझाया, परसुएडेड मतलब समझाया, सचेत किया, बताया, अगेंस्ट लग्जरीज, आराम की जिंदगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो सुविधाएं बढ़ रही है, टेक्निक्स बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, एवरीथिंग बढ़ रही है, लेकिन आज के लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? माइंड से भी कमजोर हो रहे हैं, फिजिकल भी कमजोर हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस लग्जरियस लाइफ, ये लग्जरी के लाइफ, जो आरामदायक जो जीवन आप जीना चाह रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। एंड प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, कितना आरामदायक और आनंद। आजकल बच्चे कितना आराम, टीचर भी बोलते हैं, बच्चे भी यूट्यूब पे पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे टीचर बोल देता है कि स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लेते हो, लिखते हो नहीं। कितना आराम हो गया ना, मोबाइल लग्जरियस हो गया, प्लेजर भी है उसमें, ठीक है, गाना देखो तो ये करो तो वो करो, लग्जरियस है। लग्जरियस मतलब सुविधाजनक है। घंटा बैठ के जो पेज लिखते, एक बार 3 अंगुली घसीटा तो काम हो जाता है, इतनी आराम से लग्जरियस, कितना आराम की बात है। कहीं पहले जाते थे, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ बेटा, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मतलब इंटर से शुरू करके 10th तो मेरा गांव में बीत गया, लेकिन इंटर से मैं एवरीडे लगभग 35 किलोमीटर आना और 35 किलोमीटर जाना, ठीक है, मतलब लगभग यहां से छपड़ा, थोड़ा और उससे दूर जाना और आना, इतना मुझे डेली करना पड़ता था। साइकिल से मैं जाता था, आता था। और बारिश, असम में मैं रहता था उस समय, बारिश के दिन में भीग जाना पड़ता था, लेकिन क्या करोगे, जाना ही है। अटेंडेंस का भी खेल था, अटेंडेंस 75% नहीं हुआ तो एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये थी वहां पे। फॉर देम मतलब क्या, लार्ज सिटीज वेर बर्डन, कहता है जो लार्ज सिटीज है, कौन कह रहे हैं, महात्मा गांधी की, लार्ज सिटी जो बड़े बड़े सिटीज है, शहर है, वो बर्डन है, बोझ है, ट्रेप है, जाल है, मतलब फंदा एक तरह का। क्या कहता है, पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, वहां लोग सुख शांति से नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। और तुम्हें एहसास भी होगा, जाके देखना, बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो थोड़ा बहुत खुश है। और अभी तो जो हालात है वो तो समझ ही पा रहे हो कैसे हालात है वहां पे। हम तो गांव में लॉकडाउन में बहुत अच्छा से जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग खुला घूम तो कम से कम अपने खेतों में घूम तो पा रहे हैं, सही से सांस तो हमें मिल रही है। लेकिन वहां जाके देखो क्या हो रहा है, कैसी हालात है। अब देखो यहाँ पे, लार्ज सिटीज वेयर बर्डन एंड ट्रैप, पीपल विल नॉट बी हैप्पी देयर बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। क्या होता है, गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों के वहां समूह है, चोरों का वहां पे। अब ऐसा महात्मा गांधी ने उस समय क्या सोच के कहा था, वहां पे मतलब बहुलताएं हैं चोरों की, रोबर्स है, डकैत्स हैं वहां पे, प्रोस्टिट्यूशंस। ये प्रोस्टिट्यूशंस ये क्या होता है, मतलब कुछ चरित्रहीन जो लेडीज होते हैं, चरित्रहीन कुछ युवतियां हैं, उनके बारे में बता रहा है। और कहता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स आर देयर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो है, एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पे है। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब असामाजिक तत्व उन्हें कहा जाता है, मतलब वो लोग समाज में गड़बड़ी फैलाते हैं। और मैं थोड़ा सा शहर में रहा हूँ, मैं शहर को देखा हूँ, 4 साल मैंने उसमें बिताया है, और मैं यही बोलता हूँ कि मैंने 4 साल दिल्ली में रहा, और 4 साल मैंने कोई पाप किया था, जाके कटा करके आया। ना शुद्ध हवा है, बाहर निकलो तो इतने तरह के प्रॉब्लम है, नीचे देखो गंदा, ऊपर देखो गंदा, हर तरह मजबूरी होती है, कभी कभी जाना भी पड़ता है। लेकिन महात्मा गांधी के ये बात, इन्होंने ये बात, जो चोर होते हैं
ऐसा कहा, मैं थोड़ा सा इसमें अपने तरफ से बात रखूंगी, सब लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वहाँ बहुत असुविधाएं हैं, बहुत ही है। जो प्रोस्टिट्यूट की बात की उन्होंने, ये भी बहुत जगह पे फैला हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे जो अभद्र किस्म की युवतियां हैं, उनका भी जाल फैला जरूर है वहाँ पे। तो ये सब चीज वहाँ पे है। तो इसमें देखो, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर बात करें इस पे, तो घंटों, 2 घंटों, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा भी निकल सकता है, क्योंकि हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं, अपनी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पे कितना भी बात कर लो कम ही पड़ेगा। लेकिन मैंने एक जो जरूरी तरह से जो जरूरत थी उसको समझाने की कोशिश किया है। आशा करूंगा आपको ये समझ में आएगा और इस चीज को आप लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने सभ्यता को बचाने की कोशिश करेंगे। देखो, सभ्यता अगर नहीं बचाओगे, एक आदमी मान लो इंडिया में जन्मता है और उस बेचारे को हिंदी बोलने नहीं आता है, चाहे कोई भी इंडियन लैंग्वेज बोलने नहीं आता है, जो इंडिया में जितने भाषा चलते हैं कुछ भी नहीं बोलने आता है, कैसे बेचारा वो कहेगा कि आई एम इंडियन? कैसे कहेगा कि मैं भारतीय हूँ? कोई तो भाषा उसे आनी चाहिए भारत की, चाहे वो हिंदी आए, भोजपुरी आए, बांग्ला आए, असमीज आए, उड़िया आए, मद्रासी आए, कोई तो भाषा आनी चाहिए। तो हमको अपनी कल्चर, हमसे पूछा जाए कि अपने देश के बारे में कुछ बताओ, अपने कल्चर के सभ्यता के बारे में कुछ पता नहीं है। यही हो रहा है कि हम लोग आज वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप जरूर इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। अपनी सभ्यता खत्म, अपना सब कुछ खत्म, हम दूसरा सभ्यता जोड़, हम मान लो अंग्रेजों की तरह काम करने लगे, अंग्रेजों की तरह खाने लगे, अंग्रेजों की तरह रहने लगे, तो व्हाट इज इंडिया? नथिंग, कुछ नहीं रह गया। इंडिया क्या है, भारत क्या है, फिर कुछ नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंग्लैंड, ठीक है। इसको भी हम वेस्टर्न बोल देंगे। जब हमारी सब कुछ, मान लो कि हम यहाँ एक पड़ोसी है, हम पड़ोसी जो करता है उसके हिसाब से हम सब कुछ करने लगे, तो हम भी पड़ोसी की तरह हो गए ना, तो हम भी इंग्लैंड की तरह हो जाएंगे, अमेरिका की तरह हो जाएंगे, वेस्टर्न की तरह हो जाएंगे। तो ऐसे हमें नहीं बनना चाहिए। हमारी अपनी सभ्यता बहुत ऊंच है, बहुत अच्छा है, उसको मान मर्यादा के साथ उसमें जीने की कोशिश करो। थोड़ा जरूर कठिन है, कठिन है, तो जीवन भी सुरक्षित रहता है उससे। चलो आज के लिए धन्यवाद।